सगे बहन भाई है ना आप लोग मेरे। तो फिर जब फराज कबीर को बंदूक की नोक पर लेकर जा रहा था तो आप सगे भाई होकर कहाँ थे? क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं? मतलब अब रिया के दिल में भी वो मोहब्बत जाग उठी है, पुरानी सोई हुई मोहब्बत। अब इनका एक अफेयर चलने वाला है जिसके दरमियान में आने वाली है जालिम समाज की एक दीवार। वो बनेंगे इनके अपने, अपने तो अपने होते हैं। रिया की फैमिली और रिया इंतहा के चवल लोग दिखाए गए हैं। जाकर उन्हें पहले तो केक कटिया हाथ हाथ फड़ के, फिर वो तो बाद कपड़े डांस शुरू कर लिया। फटे मुंह है इस कुड़ी दे। यहाँ पे भी रिया की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि भाई हीरो तो हीरोइन ले गया। फिर रिया ने पूरी प्लानिंग कर ली शादी की। वो तो फरात मुंडा ही राजी नहीं होया, कहता मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इन बचाने के चक्कर च हीरोइन गोली लग दी है। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी कहानी और फिल्मी टच था, मजा आ गया। ओ हीरो साहब ने अगे आके कुड़ी ने बचा लिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जिसमें हमने देखे बहुत सारे एक्शंस और बहुत सारी चवलें भी। एक्शन हमने देखे यहाँ पे कबीर के और चवले देखी हमने रिया और उसकी फैमिली की, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस कर लें इस ड्रामा का जो स्टाइल है, बड़ी फिल्मी स्टाइल है और इसमें हमें मजा आ रहा है। मतलब अगर थोड़ा फिल्मी ज्यादा भी टच हो जाए कोई गल नहीं, हमें मजा आ रहा है, हमें एंटरटेन कर रहा है तो हम अप्रिशिएट करेंगे। सेवन स्काई की बात करें ना, वो ना सिर्फ इस ड्रामा बल्कि ओवरऑल उनके जितने भी ड्रामाज होते हैं ना, उनमें एक अलग वाला टच होता है। मतलब जो हमारे सोए सोए से ड्रामे होते हैं ना, समहाउ हम के ड्रामे अच्छे होते हैं बट कभी कभी थोड़े से वो होते हैं धीमे धीमे वाले। लेकिन सेवन स्काई के ड्रामे होते हैं वो ऐसे होते हैं, मजेदार होते हैं, गाने बड़े लाउड लाउड से, मतलब मजा आता है, एंटरटेन करते हैं हमें। खैर तारीफ तो होगी, अब हम बात कर लें जो हमें पसंद नहीं आया। रिया की फैमिली और रिया इंतहा के चवल लोग दिखाए गए हैं। चलो फराज मुंडा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਚਵਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਮਿਟੀ। ਚਲੋ ਆਪਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਖੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। मतलब पूरी दुनिया जो पूरे महल्ले जो बंदा मशहूर है कि ठरकी लड़का है, मतलब ऐसी चीजों का ना पता चल जाता है पता करने जाओ। तो इन्होंने कितना नहीं पता चलिया, मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो वेख के अन्ने हो गए। फिर कुड़ी बर्थडे पार्टी तो नाल तुर पई। मतलब चलो दिखाया गया कि मिडिल क्लास घराना है और मिडिल क्लास घर च किदां दी पार्टियां होंदियां ने कि फैमिली वाले बंदे आ गए, कोई इधर दे खानदान दे, कोई चार नजदीक दे, जो बड़ा होया चलो दूर दे खानदान दे लोग भी बुला ले, दोस्त बुला ले। दोस्तां विच की होंदे फैमिलीज इन्वॉल्व होंदी ना, कि इदां हुंदा नाच गाना शुरू कर लेंदे, चार बंदे इकट्ठे कीते तां नाच गाना शुरू। चलो ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਜ਼ ਚਵਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਹਮਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ में कम लाइक। फटे मुंह ਕਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚਪੇੜੀ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ। खैर की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मजा आया जब कबीर के हमने एक्शन देखे। जैसे ही रिया और फराज का डांस शुरू हुआ, कबीर का जो एक्शन देखा, मजा आया हमें। थोड़ा फिल्मी टच था लेकिन हमें मजा आया। तो यहाँ से कबीर खींच के ले जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक और मजेदार कैरेक्टर है, तो छोटा है, मतलब छोटा भी नहीं है ना, सही सपोर्टिंग रोल है, वो है रिया की फ्रेंड का। वो बहुत मजेदार है, उसका डायलॉग, उसका हल्का हल्का टच जो होता है ना ड्रामा में, जो बड़ा सही और सच बोलती है, वो बहुत मजेदार लगती है। यहाँ पे भी रिया की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि भाई हीरो तो हीरोइन ले गया, मे भी मैंने लाइन चेंज कर दी, मतलब ऐसी कुछ लाइन बोली, मजा आया वहां पे। कबीर भी और रिया लेके चल जाता है। कबीर ने मैंने अक्ल तो समझ नहीं आती, रिया देख क्यों यकीन करे, कुड़ी ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੀ ਆਈਟਮ ਲਾਈ, ਇਧਰ ਨੱਠੀ ਇਧਰ ਨੱਠੀ। ਖੈਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ड्रामा क्योंकि एक्शन चाहिए थे उन्होंने, थोड़ा ड्रामा नहीं फिल्मी टच चाहिए था। रिया बाजी तो एक तरह थोड़ा बहुत विआह पक्का हुंदा रह गया, नाते तोते रह गए, पता नहीं की अगली गल मैंने भुल गई, छड्डो। लेकिन ये है कि रिया ने पूरी प्लानिंग कर ली शादी की। वो तो फरात मुंडा ही राजी नहीं होया, कहता मैं इस लड़की से शादी करूंगा, ये मेरे स्टैंडर्ड पे नहीं आती है। वरना कुड़ी पूरी राजी सी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ। मतलब ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਪ ਔਰ ਦਹਾਈ ਹੈ ਨਾ। मतलब ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਨੂਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ रिया की एक्टिंग ना बस ठीक है,
सही है, मतलब अभी सही लग रही है क्योंकि वो थोड़ी प्यारी भी है, तो और मतलब कैरेक्टर के हिसाब से सूट कर रही है। लेकिन एक्टिंग का जो लेवल जो दानिश का हमें नजर आ रहा है ना, अभी वो लड़की का हमें एक्टिंग का वो लेवल नजर नहीं आया। चलो फिर भी वो कपल मैच कर रहा है, हमें समझ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो नई आंटी इन्होंने डाली है फराज, उनकी बकवास एक्टिंग है ही ऐसी, उनकी माँ एनी को कच्ची एक्टिंग वाली। पहले तो माँ केड़े एंगल तो लगती, चलो स्टाइलिश अम्मा भी होती है, लेकिन अम्मा तो लगे हमें की कहा कितों लैके आ गए सी, हमें अजीब ही ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਮੀ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜੀ को एक्टिंग सही करा लेंदे। खैर चलो जान दो, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। आपने समझा कि एक्शन खत्म हो गए? नहीं, अभी एक्शन खत्म नहीं हुए, हले ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, लेकिन फराज आप भी राजी नहीं सी विआह ली, उन्हें कुड़ी आप ही चक ली। वो तो फिर सिकंदर भाजी ना वो नठदे ने होर किते उधर कबीर दे घर के, तू मेरी भैन नु गवा के, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਮਾ ਆਪਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਜ਼ ਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਬੀਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਆਸਮਾਨ ਉਤੋਂ, ਜਿਸकी माँ बाप ना हो सर पे उसकी शादी, ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਾ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ मैं और भाई है ना उन्होंने नट जावा। खैर आगे भी हमें बड़ा ही फिल्मी सीन देखने को मिला है भाई। हुआ क्या है भाई, उधर एक हीरो बंदा होता है, हीरोइन बनी होंगी है, ते ओह विलन आ जाता है, और विलन आने पहले समझा वो मुंडा छुड़ा भी लेंदा वा, और उत्थों फड़ लेंदे ने ओनू हीरोइन नू। फिर हीरोइन नू बचाने के चक्कर च हीरो नू गोली लगदी है। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी कहानी और फिल्मी टच था, मजा आ गया। लेकिन सच्ची मजा आया, मैं तो सही कहूंगी, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच्ची मतलब मजा आया। ठीक है भाई यार, फिल्मी भी टच है तो क्या हुआ, अगर कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा था ना, लग रहा था कोई फिल्म देख रहे हैं, वो भी हम 90s की। खैर वहां पे देखते हैं कि रिया एडी मनूस, एडी को चवल, एडी को दिमाग दा भूसा भरिया है। ਉਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਆਪ ਬਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੋਸ਼ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਏਦਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੀ होशियां दी, तुमने मुझे अगवा किया था, चपेड़ रखी है स्कूल और दे मुंह दा। मैं तो कबीर तो हैरान है, लानत क्यों नहीं भेजा इस कुड़ी तू, मतलब इहदे मुंह ते लानत भेजे, दफा मारे एडी कोई जलील औरत हैगी है। खैर इत्थे आओ कबीर ओनू काफी यकीन दिलाने की कोशिश करदा है, ओनू हाथ खोलने की कोशिश करदा, हाथ खोल नहीं। मैं तो कहना इत्थे सच्ची थप्पड़ रखना चाहिदा सी, ओ थप्पड़ इन्ने ते नहीं रखिया, ओ दुश्मन ने रख देता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਰ ਥੱਪੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ 2-3 ਥੱਪੜ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। रिया दे में ठंड पैनी सी साडे दिल 'ਚ, बहुत ज्यादा ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। लेकिन खैर इधर होता क्या है मुझे समझ नहीं आई, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਜ਼ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਈ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਚਲ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਸੂਗਾ ਹੀ ਫਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਚ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਦੂ ਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ, ਓਹੋ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਿ ਕਬੀਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ।
मोबाइल ऐसे ऑफ करते, लेकिन लास्ट लोकेशन इस मोबाइल की किस जगह दी सी ਇਹ तो पता लगाया जा सकता है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਆ ਕਿਧਰ ਹੋ ਤੁਮ। ਮਤਲਬ ਆ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਆ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब रिया को भी रियलाइज हुआ है कि कबीर ही ਉਹ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਬੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਲੇ ਅਧੂਰੀ ਕੀ ਸੱਸ, मतलब कन्फर्म सस नहीं हुई ना, हले चक्कर चल रहा है। तो अच्छा वैसे ना सख्त रोल भी मैंने समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। जेडी कबीर दी मां दा रोल है और मैं कच्चा कच्चा जो रोल है, मतलब मजा नहीं आ रहा। एक तो स्टेलो अम्मा वा चलो दिखाया, थोड़ी शायद अमीर मां दिखाई है इसलिए नहीं स्टाइलिश अम्मा दिखाई है। और तो दिखाई होनी फजूल ही हमें ताने मार देंदी बेचारी दूजी कुड़ी नूं, और इधरों भी उन्हें फिर माड़ी हुंदी, सानूं हमदर्दी नहीं आंदी उसने बिल्कुल भी सूरत दे नाल। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ थोड़ा सा शायद अजीब जिहा ही है ਜਿਹੜਾ जो प्ले कर रही है रोल सबा हमीद। खैर अब बहुत मजा आने वाला है आपको कमिंग एपिसोड में। पता है क्यों? क्योंकि अब लव स्टोरी शुरू होने वाली है रिया की और इधर हमारे कबीर की। वैसे तो कबीर अपने लव का इजहार कर चुका हुआ है। अभी हमने जब देखा था कि रिया को जब छुड़ाने गया तो उसने बोला हाँ मैं तुमसे करता हूँ मोहब्बत, लेकिन आगे उन्होंने क्या दस था कि मैं मोहब्बत करता लेकिन तेरे नाल कोई रिश्ता ना सकता, वजह वही दुश्मनी है। लेकिन पता चल गया रिया को कि मोहब्बत करता है, मतलब अब रिया के दिल में भी वो मोहब्बत जाग उठी है, पुरानी सोई हुई मोहब्बत। अब इनका एक अफेयर चलने वाला है जिसके दरमियान में आने वाली है जालिम समाज की एक दीवार। वो बनेंगे इनके अपने अपने तो अपने होते हैं। अब यहाँ पे अपने वाले जो हैं वो सही वाला वो दुश्मन का रोल प्ले करेंगे। इवन इधर से कोई प्रॉब्लम इतना खास नहीं होगा कबीर के घर से, और उधर से होगा आसमा अपन ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ हुई ना और ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਸਮਾ ਆਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ जरा सीधा रह जाता। लेकिन अब ना आसमा अब्बा और सिकंदर इतना बुरा नहीं है भोंगा, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी है आसमा आपा। एक नंबर दी शनाल हो रहे, लेकिन मजा आएगा आपको भी और मुझको भी। खैर ये है मेरा रिव्यूज ड्रामा के वाले से। आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टाटा बाय बाय।